हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि cos x dx डिवाइड में दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का निकालना है। हम लोग को समाकलन ज्ञात करना है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन पढ़ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि मानते हैं ना जी, कुछ मानो कि उसका अवकलन कुछ आ जाए। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बताओ। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। 1 का अवकलन क्या होता है जी 0। तो पूरा को मान लो, इसको मानेंगे तो ऊपर ला जाएगा ना। मानेंगे यहाँ लिखा माना क्यों, माना 1 प्लस साइन एक्स को मान लो टी, 1 प्लस साइन एक्स को मान लो टी। अवकलन करो तो जी 1 का 0 और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। इसका होगा डी टी बट्टा डी एक्स। क्रॉस गुना करो तो होगा जी कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना। देखो ये एक और तरीका होता है, इस मान को यहाँ रख देंगे। कॉस एक्स डी एक्स का मान कितना है डी टी, कॉस एक्स डी एक्स है ना। हम इसके पहले डी एक्स का मान निकालते थे तो इससे थोड़ा बड़ा बनता है, आसान इससे होगा। देखो कॉस एक्स डी एक्स का मान कितना है, वहाँ पर है बोलो डी टी। इतना को क्या माने है जी, पूरा को 3 माने हो, अंदर टी कर दो, इसको आगे बढ़ाओ जी। डी टी लिखो ऊपर में, यहाँ रूट हटेगा तो टी का पावर कितना होगा जी, टी का पावर 1/2। अगला स्टेप ऊपर करो, अगला स्टेप में ऊपर करो जी। टी का पावर कितना होगा -1/2 डी टी। अब लगाओ पावर रूल, लगाओ यहाँ पर पावर में जोड़ते हैं ना जी। -1/2 प्लस 1, अब बट्टा में होगा -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट लगेगा ना। डी टी का हो गया, डी टी का होता है, डी टी कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में कल मैं समझ ना, इसके साथ में जुड़ा है जी। अब यहाँ बताओ क्या होगा आंसर। टी के पावर है 1 मले घटेगा आधा, तो आधा ना होता है 1/2, नीचे भी होगा 1/2 प्लस कांस्टेंट। 2 को ऊपर भेज दो जी, ऊपर जाएगा 2, नीचे टी रूट में हो जाएगा, इसको रूट टी भी लिख सकते हैं ना, अंदर रूट टी प्लस कांस्टेंट। 2 लिखो, रूट टी का मान भर दो, टी का मान कितना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर, बहुत आसान था ना। फोटो खींचो, 28 बन गया। बुक लाया हो जी प्रिंस, बुक तो कोई ला ही नहीं रहा है, पढ़ने आता है। बुक है जी, लाई हो प्रिया? किसी के पास बुक नहीं है? तो 29 देखो ये अगला क्वेश्चन दे रहा है कॉट एक्स 29, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स लगा दो जी। अब देखो इसको भी मान के बनाना है ना। लॉग इसको मान लो एक्स मान लो ना, ये लॉग एक्स ही है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, ठीक है। इतना का मानेंगे तो इतना आ जाएगा, देखना इतना का मानो इतना आ जाएगा ना। मानो लॉग साइन एक्स को मान लो, माना लॉग साइन एक्स को मान लो टी मान लो, है ना। लॉग साइन एक्स को मान लेंगे टी, लॉग ई एक्स ही है ना, अवकलन करो तो लॉग ई एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, 1/sin x। फिर साइन एक्स करोगे तो क्या होगा जी, साइन एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा cos x, इधर डी टी बटा डी एक्स।
कॉस बाई साइन होता है कॉट एक्स होता है ना जी, इधर डी टी बटा टी एक्स, क्रॉस गुना कर दो चाहे, हाँ क्रॉस करो, कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ देखो कॉट एक्स डी एक्स है, यहाँ मान भी निकाल सकते हो, तुम्हारा इच्छा। डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, डी टी बटा कॉट एक्स होगा ना, डी एक्स मान वहाँ रख दो, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स को क्या माना गया है, देखो टी माने है ना, तो टी मान और डी एक्स मान भरो, डी एक्स मान वहाँ पर डी टी बटा कितना है, डी टी बटा कॉट एक्स है, कॉट एक्स कट गया जी, बचा कितना, टी टी डी टी, टी की पावर कितना है यहाँ पर 1। अब लगाओ पावर रूल लगाओ जी, पावर रूल क्या कहता है, इसमें एक जोड़ दो, पावर एक है, एक में एक जोड़ो, अब बट्टा में इतना लिखो 1 प्लस कांस्टेंट, टी की पावर हो जाएगा 2 बट्टा 2 प्लस सी। अब मान रखेंगे ना टी का मान, नीचे में है 1/2, टी का मान वहाँ से रखो जी, है लॉग साइन एक्स, सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना, प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कितना क्वेश्चन है जी, 40 है, 40 क्वेश्चन लगा दिया है ना। कितना क्वेश्चन है रूबी इस चैप्टर में, 40, 2 ऑब्जेक्टिव भी दिया है ना लास्ट में। देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 कह रहा है साइन एक्स डिवाइड में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, लगा दो जी ना। इसका निकालना है हम लोग को समाकलन, साइन एक्स डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स, मान के हम लोग बनाया ना प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि मानते हैं। साइन एक्स का कौन करोगे तो कितना होता है कॉस, ठीक है, लेकिन इसका 1 भी ना है जी, सब ना आना चाहिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको मानेंगे तो इतना आ जाएगा ना, क्योंकि 1 का कौन क्या होता है, 0 ना होता है, इसलिए नीचे वाला मानेंगे, ऊपर वाला नहीं मानेंगे ना, नीचे वाला मानेंगे। समझ मेरा है, समझने की बात है। अगर मान लो ऊपर वाला मानेंगे तो साइन एक्स का भी तो 1 कॉस एक्स था, लेकिन इसका तो 1 गैप थोड़ा होगा, 1 रह ना जाएगा जी, तो 1 प्लस कॉस एक्स का थोड़ा होता है समाकलन ना, इसलिए नीचे वाला मानेंगे 1 प्लस कॉस एक्स मान लो, 1 प्लस कॉस एक्स को मान लो, टी मान लो। मानने के बाद आप क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 का अवकलन 0, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इधर डी टी बटा डी एक्स, क्रॉस ना करो, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स मान निकाल दो, यहाँ पर डी एक्स बराबर होगा डी टी बटा साइन एक्स, प्लस है या माइनस यहाँ लगा दो ना। अब dx मान यहाँ रखेंगे, साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स को माने हम लोग टी माने है ना, dx मान कितना है जी, dx मान बताओ कितना है, dt बट्टा कितना है साइन एक्स, माइनस यहाँ कर दे रहे हैं ना, माइनस यहाँ कर दे रहे हैं, साइन एक्स कट गया, बच्चा माइनस 1/t dt, माइनस 1/t का क्या होता है मतलब लॉग होता है ना, लॉग t होगा, लॉग t प्लस कांस्टेंट, लास्ट में t का वैल्यू रख दो जी यहाँ पर, माइनस लॉग t का मान कितना दिया है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
ये भी आंसर ठीक है, किताब में कुछ बदल भी सकता है ना, देखो किसे कर देता है कभी कभी। एक छिपा है ना जी, अब थोड़ा लगाओ लॉग का नियम, माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहे यहाँ ना, पावर यहाँ आता है चाहे यहाँ जा सकता है ना, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, log 1 प्लस cos x, इसको यहाँ भी लिख सकते हो ना पावर के रूप में, क्योंकि पावर ही पहले आ जाता है ना, प्लस कांस्टेंट है ना। ऐसे भी लिख सकते हो log, इसको बटा में लिख सकते हो, इसको माइनस से प्लस करने के क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं, 1/1 प्लस cos x, ये भी आंसर हो सकता है ना। क्वेश्चन 30 बन गया जी, बना लो 30 जल्दी करो जी। हो गया जी 31 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 30, दिया है साइन एक्स, डिवाइड में दिया है जी 30 बन गया ना जी, 31 बना है ना, 31 साइन एक्स डिवाइड में दिया है 1 प्लस cos x का स्क्वायर, उसी ऐसा लग रहा है दिया है ना, इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर दे दिया है ना, dx बन जाएगा जी प्रिंस से, बोलो मानो उसी तरह है, इसके स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस cos x को t मान लो ना, 1 प्लस cos x को मान लो t, अब करो अवकलन जी, 1 का अवकलन है 0, cos x का माइनस sin x इधर dt बटा dx, पूरा सुना करो जी, माइनस sin x dx बराबर क्या होगा dt, वहां से dx का मान निकालो, चाहे sin x dx का मान तो दिखाई दे रहा है ना जी, माइनस को उधर भेज दो, sin x dx का मान कितना है, इसको इधर भेज दो, माइनस dt है ना, बोलो sin x dx नहीं दिखाई दे रहा ऊपर है, उससे प्रकार लिख देंगे हम लोग जी, माइनस dt है ना, लिख दो माइनस dt, डिवाइड में 1 प्लस cos x को माने है t, तो t स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर है ना, माइनस को बाहर लाओ जी, पर होगा t को भी ऊपर ले जाओ, माइनस बाहर आ गया, t ऊपर ले जाओ, t की पावर कितना होगा माइनस 2 dt, पावर रूल लगाओ जी, फिर से यहाँ पर पावर रूल लगाओ, पावर रूल लगाएंगे ना, माइनस पर लिखो, t के पावर कितना लिखेंगे प्रिंस, -2 प्लस 1 जोड़ते हैं ना पावर में, और -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट माइनस, t के पावर कितना हो जाएगा बोलो -1 बट्टा -1 प्लस c, देखो ये माइनस में क्या हो जाएगा जी प्लस होगा, और t को नीचे भेज दो 1/t प्लस कांस्टेंट 1/t के मान कितना दिया है भर दो, t के मान कितना है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। क्या लेट आई हो जी, रूबी नहीं सिमरन, लेट हो गया कि हो कर दियो, हो गया जी, बोलो 32 नहीं बना है जी, मैथ का बुक सब लोग लेकर आओ जी, मैथ का बुक नहीं लाओ तो
32 देखो जी कैसे बनेगा। 31 हो गया ना जी। 32 देखो, 32 थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। दिया है 1 प्लस 1 डिवाइड में दिया है 1 प्लस कॉट एक्स, ऐसे दिया है ना। 1 डिवाइड में 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स लगा दो जी, है ना। इसका समाकलन बनाना है। देखो यहाँ डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, मानो पूछाएगा जी कुछ थोड़ी 1 है ऊपर है नीचे कॉट एक्स, नहीं डायरेक्ट ही बनाएगा ना। इसको थोड़ा फार्मूला का यूज करके सॉल्व पहले कर लो। फार्मूला का यूज करो जी, ऊपर 1 है नीचे 1 प्लस क्लास 10th का आप फार्मूला यूज करो। कॉट थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिख सकते हैं। कॉट एक्स होता है ना कॉस एक्स बाई साइन एक्स, 1 के नीचे भी 1 लिख दो, इसको जोड़ दो। जोड़ो जी, जोड़ने पर क्या आएगा, एलसीएम होगा साइन एक्स, एलसीएम यहाँ होगा साइन एक्स, यहाँ होगा जी कॉस एक्स ना होगा, बोलो पर डी एक्स, फिर बटा पर क्यों बनाया पर 1 साइन एक्स को 1 करेंगे साइन एक्स कटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी एक बार में, तो 1 गुना कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। अब नीचे तक ऊपर ले जाओ, नीचे है साइन एक्स, ऊपर ले जाओ साइन एक्स डी एक्स, डिवाइड में हो गया जी, कितना डिवाइड में बोलो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना। देखो अभी मानेंगे तो नहीं आ पाएगा ना, अभी मानोगे तो नहीं आ पाएगा है ना। अब क्या करो, नीचे जैसा है वैसे ऊपर बनाओ, नीचे जैसा है वैसा ऊपर बनाओ है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है ना। नीचे जैसा है ऊपर बनाओ, ऊपर नीचे कितना है, नीचे का लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ऊपर केवल क्या है, ऊपर बोलो, ऊपर है केवल साइन एक्स। इसमें क्या करो, नीचे प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से जोड़ दो, लेकिन अपने से जोड़ना, इतना घटाते भी है ना, इतना क्या करेंगे घटाएंगे भी, कॉस एक्स से घटा भी दो है ना। अब देखो जी क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस में इसका कट के तो 0 हो जाएगा ना जी, खाली साइन ही बचेगा, साइन प्लस था ना। अब क्या करेंगे, इसमें साइन जोड़ेंगे भी है ना, इसमें साइन जोड़ेंगे भी, ओके ये दोनों तो कट जाएगा, मान लो कट जाएगा सेम है तो, लेकिन ये सिंगल बचेगा, सिंगल को मानेंगे तो नहीं आ पाएगा ना, इसलिए इसके साथ साइन एक्स भी लगा दो है ना। देखो क्या क्या फायदा हुआ। अब देखो ऊपर क्या एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर cos x प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस कट जाएगा। ऊपर वहाँ साइन एक्स एक बार है, साइन एक्स 1 है बार है, यहाँ साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स जोड़ने पर क्या होगा बोलो 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स से 2 बेसी ना हो गया, यहाँ पर ऊपर आ जा रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा ना, 2 से भाग करना पड़ेगा। ऊपर साइन एक्स केवल एक है, लेकिन यहाँ पर 2 बार आ गया है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स जोड़ने पर क्या होता है बोलो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स होगा जोड़ने पर 2 साइन एक्स। ऊपर तो साइन एक्स से भी क्या 2 बेसी आ गया, तो 2 से क्या करेंगे भाग भी करेंगे, बैलेंस करने के लिए ना, बैलेंस करने क्या करते हैं भाग करेंगे ना। अब इसको 2 भाग में बांट दो, एक पहला भाग हो गया, ये हो गया दूसरा भाग हो गया ना, ये दूसरा भाग हो गया, इसको अंदर करो। अब इसको 2 भागों में करो, पहला भाग हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगला भाग इतना लिखो, इसमें पहले हम साइन लिख रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में जितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स लगा दीजिए ना।
देखो ये सेम है, एक जैसा हो गया, एक कट जाएगा एक बार में ना, वन बार में कट गया। अब उसको दो भाग में करो, पहला भाग होगा 1 dx, दूसरा भाग होगा साइन x माइनस कॉस x, डिवाइड में कितना है जी, साइन x प्लस कॉस x dx लगा दो जी। इसका तो समाकलन कितना होगा बोलो, x होगा ना, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा ना, इसको मानना पड़ेगा। नीचे वाला मानोगे तो ऊपर ला जाएगा जी, नीचे वाला मानोगे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, मानो नीचे वाला का मान लो जी। हाँ क्या मान रहे हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लो, अवकलन करो जी। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इधर डी टी बटा डी एक्स। ऊपर पहले है प्लस में है ना, ये माइनस में है, माइनस को ले लो, माइनस को लोगे तो पहले हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डी एक्स इसमें घुसा दो, डी एक्स बराबर क्या होगा जी, डी टी, माइनस उधर भेज दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना आएगा जी, माइनस डी टी, है ना। देखो इतना ऊपर दिया है, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का, माइनस डी टी, है ना। इसका मान पुट करो जी, इसका मान आ गया माइनस, बाहर ला दो, इसका मान कितना है देखो वहाँ पर डी टी है, डी टी ना, माइनस को बाहर कर दिए। इसको क्या माने हो, इसको माने हो बोलो टी माने हो ना, टी, ये होगा एक्स माइनस, इसका क्या होगा ये लॉग, मतलब क्या होगा लॉग टी प्लस सी, एक्स माइनस लॉग लिखो लॉग, और टी का मान लास्ट में रखेंगे। टी का मान कितना माने हैं, टी का मान यहाँ माने है ना, क्या इधर नहीं आ रहा है, देखो मान भरना है यहाँ पर, एक्स माइनस लॉग टी का मान रखो, टी का मान कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया, बनाना क्या है, यही हो गया आंसर, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है ना, मेरा है इसी साथ 33 है, इसी साथ 33, इसके बाद वाला बना लेना घर पर ना, फिर समझा रहे हैं, कल ये गलन समझना है यहाँ पर ना, यहाँ समझ जाओगे बन जाएगा, है ना। देखो एक बार फिर समझा रहे हैं क्वेश्चन को, देखो जी 1 ने डिवाइड में दिया 1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हो कॉस बटा साइन है, होता है ये फार्मूला, टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट उल्टा होता है कॉस बाई साइन। अब यहाँ एलसीएम लिए हैं, बट्टा पक्ष जोड़ बनाया है ना, 1 साइन एक्स होता है साइन एक्स, ये होगा साइन एक्स गुना 1 होगा साइन एक्स, इतना तो जरा नहीं, इतना तक है, बोलो जोड़ है। अब नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर साइन एक्स, नीचे जो बच गया लिख दिया ना। देखिए यहाँ समझना है केवल, यहाँ ऊपर साइन एक्स से नीचे इतना दिया है, यहाँ मानने का तो नहीं आ पाएगा, मानने ऊपर डायरेक्ट है तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल है, तो नीचे जैसा जो है नीचे मतलब हर में जैसा है वैसा अंश में बनाओ ना, तो नीचे हर में दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर में केवल साइन एक्स है तो क्या कर दिए, इसके समाने के लिए कॉस एक्स जोड़ दिया ना, ठीक है। कॉस जोड़े हो अपने से तो क्या करेंगे, इतना घटाएंगे बने जी, इतना करेंगे हम लोग घटाएंगे, प्लस ना होता है, सब प्लस में ना है तुम्हारा जी, और प्लस माइनस माइनस ना होता है, प्लस माइनस क्या होता है, हाँ माइनस की है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ना होता है जी, अलग करने के लिए इसको कर दिए मेरा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं करता, ऐसे लिख दो, पहले क्या लिख दो, पहले लिख दो साइन एक्स, पहले इसको क्या दो, यहाँ पर प्लस लिखना ही पड़ेगा, साइन एक्स और माइनस बाद में करो कॉस एक्स, बात तो ही हो गया ना, कॉस कॉस कट जाएगा ना जी, कैंसल, साइन एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, ऊपर एक के बाद वहाँ देखो साइन एक्स है, 2 बेसिन आ गया फालतू में, ये सब दोस्त क्या किए हैं, भाग किए ना, भाग कर दिए हैं, तो समझना है ना।
अब आगे समझ में, अब इस देखो ऊपर केवल साइन एक्स है, वहाँ पर ऊपर क्या है, केवल साइन एक्स है ना, नीचे से बना रहे हैं तो कॉस एक्स जोड़ दो है ना, कॉस एक्स जोड़े हैं तो इतना घटाएंगे भी ना, साइन एक्स एक बार और जोड़े हैं, एक बार और इसलिए जोड़े हैं कि नीचे डबल डबल है तो ऊपर भी क्या करो, डबल करो, तब ना मानने पर आएगा जी, नहीं तो सिंगल हो जाएगा तो मानने पर नहीं आ पाएगा ना, इसलिए ऊपर भी डबल कर दिए है ना, तो साइन एक्स भी दोबारा कॉस एक्स भी दोबारा हो गया ना, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस, लेकिन साइन एक्स कितना होगा, 2 साइन एक्स, ऊपर 2 फालतू में आ गया तो 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए ना। चलो घर पे जाकर समझना बढ़िया से ना, इतना दिमाग लगाना घर पर। 2 भागों में बांटो इसको, 2 भागों में कर दो, पहला भाग होगा इतना बटे इतना, दूसरा भाग इतना बटा इतना कर दो ना, ये भाग सेम है, कट गया 1 बार में, उसको ऐसे लिख दिए ना। अब तो इधर आ गया प्रत्यय सारणी से, आसान हो गया ना, इसको मान लो बन जाएगा आसान, ठीक है। 33 ऐसे ही बनेगा ना, 33 क्वेश्चन सेम है, बना के लाना है ना, बहुत पढ़ा है जी। 33 इतना ही पढ़ो।